साहब किसी को 10-20 हजार रुपए देके मंच पे चढ़वा दो। और एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था। चौड़े में करते ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए। इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहां पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो। हमले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे। उसके बाद मैं कहूं मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? भाषा की मर्यादा हमें लगता है संस्कारों में प्रधानमंत्री जी के नहीं है, हमने उनके मन से सुनी है। हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। और अगर आप राहुल गांधी जी की बात करो तो आप उनके शब्द बता दो, अगर उन्होंने यदि शब्दावली का प्रयोग किया हो। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है, तो आप कैसे कह दोगे? ना कांग्रेस का पदाधिकारी, ना कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेता। तो कांग्रेस का, तो कांग्रेस के मंच पे तो कोई भी चढ़ सकता है। और एक आत्मा, मैं फिर बता दूं आपको ये बात, अगर एक रैली आगे जा रही है ना और उसके जाने के बाद मंच पीछे जो होता है उस पर तो आप चढ़ जाओ, कोई चढ़ जाए। भाई साहब, मंच पे चढ़ना या ना चढ़ना वो तब तक की बात होती है जब तक वो रैली की यात्रा वहां तक नहीं पहुंची। जब तक राहुल गांधी जी उस मंच तक पहुंचे, उस समय तक अगर ऐसी घटना हुई है तो आप बताओ, उनके उस मंच को क्रॉस करने के बाद अगर पीछे से कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं तोड़फोड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो तो आम जनता है, आम जनता माइक पर चढ़ जाएगी। कितने ऐसे प्रदर्शन होते हैं, कितनी ऐसी रैलियां होती हैं कि आम जनता वहां से अपना उठाती है माइक और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब उसके दौरान अगर ये षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है, हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। बिहार के अंदर चाहे SIR की हो या चुनाव आयोग की हो या वोट चोरी की हो, उनकी यात्रा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था ना भाई साहब, यात्रा को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को गाली दिलवाना कौन सी बड़ी बात है? माँ की गाली या बहन की गाली तो हमारी संस्कृति या मर्यादा में होनी नहीं चाहिए। पर आपको हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज हम वो बात भूले नहीं है। ये मर्यादा की बात ये हमसे ना करें, ये मर्यादा की बात जाकर के आप योगी जी के मंच के ऊपर बैठे लोगों को, नेताओं को समझाओ, जिन्होंने 2017 चुनाव के वक्त ये बात बोली थी कि मुसलमानों की बहन बेटी के कपड़े पाड़ो और उनका बलात्कार करो। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, आप बात कर रहे हो। जो मुर्दों के साथ बलात्कार करने की नसीहत देते हो और उसमें सोचते कि हिंदू तत्व मजबूत होगा, ये बात उनको समझाओ मर्यादा, ये हमें मत समझाओ। हमें बहुत अच्छे से पता है माँ बहन की इज्जत कैसे रखनी होती है। और अगर फिर भी उसने गाली दी तो किसने समर्थन किया? हमने बोला भाई बहुत सी गाली दी है। आप ये बात बताओ किस बंदे ने बोला? पर हमने ये बोला वो बंदा हमारा नहीं है, माफी मांग लेनी चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये बंदा हमारा नहीं है। माफी हम क्यों मांगेंगे साहब? कोई चलता फिरता अभी कल को अभी हम यहाँ पे किसी से बात करेंगे, हाँ जी मोदी जी के बारे में क्या विचार है, और कोई बंदा वहां से पलट के बोल दे मोदी की बहन की, मोदी की माँ की, या मोदी का फलाना, मोदी का ढिमकाना, तो हम ये थोड़ा कहेंगे भाई साहब हमने बोला है। अब वो चलता फिरता आदमी बोल रहा है, आप उसको पकड़ो जिसने बोला है। हम तो खुद कहते हैं माता जी पूजनीय है, एक 100 वर्ष की माता जी के बारे में ये बात कहना, अपशब्द बोलना हम तो कतई गवारा नहीं करते। और बीजेपी पटना से लगातार दिल्ली तक आंदोलन कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आंदोलन नहीं था, वो हमला था साहब। आप आंदोलन को हमले से मत जोड़ो। आप कह रहे हो इतना बड़ा हमला, पटना के अंदर लाठी डंडे चले हैं, कांग्रेस के कार्यालय में एक बम फोड़ने की सिर्फ एक छोटी सी एक तकलीफ और कर देते तो हम तो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। आप ये बात बताओ, चलते फिरते वहां पे भीड़ आ रही है और उसके ऊपर अटैक कर रही है, हमला कर रही है। आप राजनीति में वाद विवाद, विचारों के मतभेद को क्या हिंसा तक लेकर के जाओगे? आप तो साबित कर रहे हो आप गोडसे के समर्थक हो। आप तो साबित कर रहे हो कि आपको तो बिल्कुल गोडसे वाली जो राह है आपने आज तक उसको पकड़ रखा है। आप जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जिसने बोला मोहम्मद रिजवी ने, आप उससे जाके पूछो तो सही उसका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के कितने प्रदर्शनों में गया वो आदमी पहले, आज से पहले आप बताओ। चलता फिरता एक आदमी। अमित शाह जी ने कहा है कि जितना इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे साहब, उनको तो एक हथकंडा चाहिए था, एक हमले करवाना, मुद्दे को बड़ा करवाना। हम ये बात भूले नहीं है, ये वही देश है और ये वही पार्टी है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सम्मानित प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उसको गली गली मटके में घुमा देना,
आप समझो इस बात को। मटका यात्रा होगी जी, कलश यात्रा होगी जी। एक मरे हुए आदमी को, इतने सम्मानित आदमी को आप छोटी छोटी मटकियों में ले लेके गली गली घुमा रहे हो। देखो जी अटल बिहारी, अरे दुनिया उनका सम्मान करती है, आप मटकों में घुमा घुमा के क्या कर रहे थे? आप वोट बैंक पक्का कर रहे थे। आज पुलवामा हुआ, आपने क्या किया? गली गली उतर करके आपने वोट बैंक पक्का किया। आज हर मुद्दे पे जब कोई शहादत होती है तो आप उन पे वोट मांगते हो। आज आपको गाली दे करके आपने वो मुद्दे को भी वोट बैंक से जोड़ दिया कि गाली दी गई, हमें वोट दो, हम गाली का जवाब वोट से देंगे। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी कांड आपको करने वाले भाजपा के ही मिलेंगे। आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें भाजपा के जुड़े। हम भी इल्जाम लगाते हैं साहब, किसी को 10-20 हजार रुपए देके मंच पे चढ़वा दो। और एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी मां की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों ने तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और अगर सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो गोबर भक्तों। लेकिन क्या मतलब थी, मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, ऐसा कहाँ से पढ़े लिखे हैं? डिग्री उनकी कोर्ट दिखाता नहीं है, उसके बाद कहता है जी डिग्री मांगोगे तो आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर वो हो जाएगा। उसके बाद कितने सारे लोग निकल के आ रहे हैं कि हाँ जी हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, जिस कॉलेज की ये बात करते हैं। हमने तो कभी देखा नहीं छुपे रुस्तम आदमी को, कहाँ से छुप के आते थे और कहाँ को पढ़ के जाते थे। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, इस देश में डिग्री मांगने पे प्रधानमंत्री की जज जो है वो गैर हाजिर हो जाता है। उसको पता है कि मैं सुनवाई कर दूंगा तो मेरा तबादला ऐसी जगह अंडमान निकोबार में कई टट्टे खूह में डालेंगे, भाई साहब कुत्ता भी मेरे को देखने नहीं आएगा। मैं क्या करूंगा? जज की भी मजबूरी है। तो आपको ही समझना पड़ेगा, डिग्री होगी तो दिखाई देगी। अरे सच बोलो ना, सच बोलो प्रधानमंत्री जी, चौड़े में बोलो हाँ मैं गवार हूं, उसके बाद भी मैं यहां तक हूं, दुनिया आपका समर्थन करेगी। मोदी जी आप ये बात बोलिए ना कि हाँ भाई मैं गवार हूं और उसके बाद भी मैं देखो प्रधानमंत्री तक बनाऊं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। आप जबरदस्ती अपने आप को दिखा रहे हो, मैं डिग्री वाला, मैं डिग्री वाला। उन्होंने बोला था ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। हाँ तो फिर आप यही समझो ना, जब एक बारी मंच, हमने तो वो वीडियो भी देखी, चाय पीते पीते प्रधानमंत्री बोल रहे कि मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाया, हमारी घर की मजबूरियां थी। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में BA कर लिया, मैंने MA कर लिया। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे? और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें, पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर वो फर्जी डिग्री में जेल चले गए थे, लेकिन बीजेपी के कई लोग, मोदी जी भी और ये अपने निशिकांत दुबे की भी डिग्री फर्जी बताई गई है MBA की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए मैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के ऊपर कब होगी? आप इस बात को समझिए। आज जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरे में लेने के लिए होती है, वोट बैंक पक्का करने के लिए होती है। आज तक ईडी ने छापेमारियां भाजपा के नेताओं पे नहीं करी। आज आप एक कांग्रेस के नेता पे कहते हो 10 करोड़ कहां से आए, 12 करोड़। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर? आप ये बात जाकर के पूछो ना, ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया? सड़क बना रहे हैं वो, सड़क। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साहब कि आप एक बार जाकर के वहां पे ईडी बिठाओ ना, आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहां से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहां से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। आप पाकिस्तान से संबंध जोड़ के रखते हो, वहां से आप कमाइयां करते हो और दिन भर मीडिया कहती है पाकिस्तान को गालियां दो, सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां दिलवा करके भारत के हिंदुओं को खुश करते हो आप लोग, सिर्फ वो भी नकली खुशी। गिनी जी, हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो ये है नहीं कि हम उसकी जानकारी RTI के थ्रू मतलब दी जाए, लोगों को ड्यू दे, सार्वजनिक करे, पर्सनल है उनकी डिग्री, पर्सनल है। और दूसरा चीज ये है कि इसकी डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं प्रधानमंत्री पद पे बने रहने के लिए। देखिए हम तो एक ही बात कहते हैं साहब, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं, आप फर्जीवाड़ा करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसकी गरिमा का मान नहीं रखेंगे तो सवाल होंगे ना साहब।
आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए, देखो मैंने फलानी जगह में की, पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली, कैसे कर ली? हमें भी तो बताओ वो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा। हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहां पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो, आप सारी बात छोड़ो। पॉलिटिकल इंटायर साइंस करने वाला बीए पढ़ा हुआ होगा ना, यानी कि आप उसको मानते हो ना, वो 8 साइड का पढ़ा होगा। आप इनसे ये पूछ लो 8 साइड के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, भूगोल में और इसमें राजनीतिक विज्ञान में फर्क क्या है, इन्हें वही नहीं पता होगा। हमने तो कहा नहीं था उसे सार्वजनिक करो। आपने निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? निजी मामले को सार्वजनिक किसने बनाया? अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे। कहते हैं ना उस समय, जब तुम डिग्री दिखाओगे उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज के बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूं मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना। आप पहले सार्वजनिक खुद कर दो मामले को और उसके बाद कह दो हमारा निजी मामला है। जब जनता पीछे पड़ जाए, अदालतें किस आधार पे इसको निजी मामला बताती हैं? अदालतें इस आधार पर कर रही है कि उनको तबादले नहीं कराने। आप बहन इस बात को समझो, सबको नौकरी प्यारी होती है, सबको पता है बुढ़ापे में पेंशन लेनी है, समझ रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना देंगे तो जज लोहिया का मामला किसी छिपा नहीं है। आज तक वो मामला नहीं सुलझा कि जज लोहिया साहब कहां से कहां पहुंच गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक इतने बड़े प्रधानमंत्री से जज पंगा ले ले, एक जज पंगा ले ले, उसकी इतनी हिमाकत। हाँ, कैसी बात कर रही है तानाशाही के माहौल में। तो अब जो बिहार में जो हो रहा है, जैसे अब मुद्दा तो भटक गया है, डिग्री वाला मुद्दा आप बता रहे हैं, कभी कभी कुछ और कर रहे हैं, और उधर राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं तो माँ की गाली वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। कैसे फिर आप लोग? देखिए, हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधीगिरी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया, और उसके बाद वो उन सारे संघियों कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, और भाई हमें लपेटना दे खामा खामी पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को? कितना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को? तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए, इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी और टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो, टॉफी 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए, 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए आप आए थे क्या? उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफरत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है। क्योंकि राहुल गांधी जी उस चीज उस परिवार के वंशज हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार एक औरत ने कॉलर से पकड़ लिया, आपको पता है? जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो औरत को वाद विवाद होगा, भैया हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ, तो उसने छूटते ही बोला तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश भले आजाद हो गया, मुझे क्या मिला? ये उस औरत ने बोला। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था नेहरू जी ने? नेहरू जी ने यह जवाब दिया था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने की हिमाकत मिली, ये लोकतंत्र दिया हमने आपको कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो। आज की डेट में है मोदी साहब के आसपास कोई जाने वाला ऐसा? आप बात कर रहे हो, रातों रात गायब हो जाएगा, टेढ़ी नजर भी देख ले तो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।